नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी RS विश्वकर्मा आयोग के अध्यक्ष होंगे। जशपुर जिले में दंतैल हाथी के हमले में एक बच्ची सहित 4 लोगों की मौत। मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल। और बीजापुर जिले में 8-8 लाख रुपए के 2 इनामी सहित 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने को भी मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर दिया है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी RS विश्वकर्मा को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने इस आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य हैं। जशपुर जिले में बीती रात दंतैल हाथी के हमले में एक बच्ची सहित 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बगीचा नगर पंचायत के खमहरिया वार्ड नंबर 9 में कच्चे घर में एक परिवार के 6 सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान एक जंगली हाथी ने घर को ढहाने के बाद उन पर हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे 2 अन्य लोगों पर भी हाथी ने हमला कर दिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। DFO जितेंद्र उपाध्याय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि क्षेत्र में वन विभाग और हाथी मित्र की टीम लगातार निगरानी रख रही है, लेकिन जिस दंतैल हाथी ने हमला किया है उसकी आदत घर तोड़ने और मनुष्यों पर हमला करने की हो गई है। उन्होंने बताया कि जिले के 4 वन परिक्षेत्रों में 38 हाथी विचरण कर रहे हैं, जिनमें 15 हाथी अकेले विचरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दंतैल हाथी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि यह हाथी काफी घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। श्री उपाध्याय ने बताया कि वन अमले द्वारा मृतक के परिजनों को तत्काल 25-25 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। गौरतलब है कि जिले में 1 महीने के भीतर हाथी के हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के खिसौरा गांव में दंतैल हाथी की मौजूदगी की सूचना मिली है। वन विभाग द्वारा इस हाथी को कोरबा जिले के करतला के जंगल में भेजने की तैयारी की गई है। इसके लिए बिलासपुर के अचानकमार से प्रशिक्षित हाथी को लाया गया है। जंगली हाथी को काबू में करने के लिए कुमकी दल जुट गया है। प्रशिक्षित हाथी के साथ महावत भी है। बीजापुर जिले में 3 माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनदीप सरकार ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादियों में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 2 सदस्य शामिल हैं। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गौरतलब है कि बीजापुर जिले में पिछले 6 महीने में अब तक 145 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों की टीम ने इस दौरान 326 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में माओवादियों के लिए लेवी वसूलने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लेवी वसूलकर माओवादियों तक पहुंचाई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम में जगदलपुर के विधायक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव उपस्थित हुए। इस अवसर पर किरण देव ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में झंडे को सामूहिक रूप से घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। वहीं रोटरी क्लब के अध्यक्ष विवेक सोनी ने बताया कि तिरंगा अभियान के तहत रोटरी क्लब के सदस्य जगदलपुर नगर निगम के सभी वार्डों में जाकर लोगों को राष्ट्र ध्वज के प्रति जागरूक करेंगे। उधर उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर में कल हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता सेनानियों, वीर राजपूतों की भावना का सम्मान करने और देश के विकास तथा प्रगति के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस के जवानों ने बाइक रैली निकालकर लोगों को तिरंगा अभियान के लिए जागरूक किया। वहीं भिलाई नगर निगम क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश में 160 ITI का मॉडल ITI के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। मॉडल ITI में उन्नयन के बाद युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मॉडल ITI में उन्नयन को राज्य के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, वहीं 7 अन्य पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में एक महिला कोरिया जिले की और दूसरी महिला जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली थी, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस बीच स्वाइन फ्लू के लक्षणों के आधार पर 9 अन्य पीड़ितों का H1N1 टेस्ट किया गया, जिसमें 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें बिलासपुर जिले के 4, कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 2 और जांजगीर चांपा जिले का 1 मरीज शामिल है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम अमूदा में डायरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 10 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। मिली जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से पीड़ित 7 लोगों को नवागढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों में ज्यादातर बच्चे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कल अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के कामकाज की तहसीलवार समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जिले में नक्शा बटांकन के 1,30,000 से अधिक प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी जताई और राजस्व निरीक्षकों को पटवारी हल्का के अनुसार प्रतिदिन 100 नक्शा बटांकन का लक्ष्य देते हुए कार्य पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि नक्शा बटांकन के कार्य में प्रगति नहीं लाने पर राजस्व निरीक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में चल रही जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में कल पश्चिम बंगाल ने दिल्ली की टीम को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब 12 अगस्त को पश्चिम बंगाल का ओडिशा के साथ खिताबी मुकाबला होगा। वहीं नारायणपुर पुलिस के तत्वावधान में आयोजित अबूझमाड़ खेल उत्सव के तहत कल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छोटे डोंगर, एड़का, कोहका मेटा सहित अलग अलग थाना क्षेत्रों की टीमें शामिल हुईं। बिलासपुर पुलिस ने सराफा व्यवसायियों के यहां चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय बसोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से 35 किलोग्राम चांदी, 125 ग्राम सोने के जेवर, 4 लाख रुपए नकद, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।